हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, जैसा कि आप लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे कि मैम यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, तो यूपी टेट की परीक्षा के लिए हम आपसे बार बार कह रहे थे कि बेटा यूपी टेट की परीक्षा जो है वो आपका नया आयोग ही करवाएगा। अब आप लोग फिर कह रहे थे कि मैम नया आयोग कब गठित होगा। नया आयोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो भी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, अंत में कंक्लूजन क्या निकला है उसके विषय में भी हम आपको बता रहे होंगे। तो पहली बात तो ये कि देखिए, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। अब इस बैठक में क्या क्या हुआ उसको हम कंक्लूजन के रूप में भी आपको समझाएंगे अंत में। पहले उन्होंने कहा क्या क्या है ये समझिए आप। इन्होंने कहा है, शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता दें, ये आयोग बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेज, प्राविधिक मतलब उधर टेक्निकल कॉलेज में शिक्षकों का चयन करेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में नवीन आयोग से ही होगी शिक्षक भर्ती। यानी कि इन्होंने कह दिया है कि जो शिक्षक भर्ती होगी वो किसके माध्यम से होगी, नए आयोग के माध्यम से ही होगी। लेकिन इन्होंने आज भी इस मीटिंग में ये नहीं बताया कि इसके जो सदस्य होंगे यानी कि जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे। सबसे बड़ी चीज जो हम आपसे अभी तक कहते आ रहे थे वो ऑफिशियली भी आ गया है। आप देख लीजिए, नया आयोग ही टेट की परीक्षा कराएगा, चाहे वो आपका यूपी टेट हो चाहे वो आपका सुपर टेट हो। कौन सा आयोग कराएगा? बनने वाला जो आपका नया आयोग है वही कराएगा ये परीक्षा होने की क्या मैम संभावनाएं हैं। हमने कहा कि इसके विषय में भी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से कुछ मीटिंग हुई है जहां पर सभी सदस्य और साथ में ये आप देख पा रहे हैं डिजिटल तरीके से शो किया गया है। ये क्या है इसके विषय में भी आइए चर्चा करते हैं। इसमें अहर्ता बताई गई। अहर्ता का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। जैसे आप लोग किसी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी होती है ना, जैसे अगर आपको सुपर टेट की परीक्षा देनी हो तो आप यूपी टेट सी टेट में से कुछ पास हो, तो वैसे ही जो संयुक्त निदेश, अब जैसे उच्च शिक्षा के जो संयुक्त निदेशक अध्यक्ष बनेंगे तो उनकी अहर्ता क्या होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो मतलब उससे संबंधित जानकारी दी है। उसके बाद में सेम चीज माध्यमिक सेवाओं के लिए यानी कि माध्यमिक स्तर की भर्ती के लिए जो संयुक्त निदेशक होंगे उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। बेसिक शिक्षा के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। प्राविधिक शिक्षा के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। ये सब कुछ बताया गया। और 5 ऐसे शिक्षाविद होंगे जिनकी सेवा उत्कृष्ट कोटि की रही हो। ठीक, आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला व अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि भी अनिवार्य रूप से रहेंगे, है ना। ये आप देख पा रहे हैं 15 मार्च 2023 को ऐसा डिसाइड किया गया था पहले ही, लेकिन आज की जो मीटिंग है उसमें ये निर्णय लिए गए हैं। जिनकी अधिकतम आयु 63 वर्ष है, 3 वर्ष जो पहले रहे भी हों उस फील्ड में। इस तरीके से इस आयोग के गठन यानी कि जो आपका नया शिक्षा आयोग बनेगा उसमें जो भी मुख्य जो आपके वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे, है ना, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ये आज के इसमें डिसाइड हो चुका है। अब देखना ये है, जैसा कि आप ये चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने एंड से भी पढ़ सकते हैं आप। अब देखना क्या है, अब हम आपको फाइनली कंक्लूजन के रूप में भी बता देते हैं। अगर आप भी देने जा रहे हैं यूपी टेट का एग्जाम तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके सामने है। ये हम सबसे पहले प्राइमरी लेवल के लिए बात कर रहे होंगे। जो इनकी स्टडी गाइड बुक आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मार्केट में भी चक्षु पब्लिकेशन के नाम से ये अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। साथ में इस पुस्तक के अंतर्गत आपको पेपर 1 जो आपका कक्षा 1 से 5 के लिए होता है उससे संबंधित 3000 से ज़्यादा अध्यायवार यानी कि लेसन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में, जो इस पुस्तक की खासियत है। इसके साथ में 4 सॉल्व्ड पेपर्स साथ में विश्लेषण चार्ट के साथ में मिलेंगे। आइए हम एक एक करके आपको सब चीज़ें विस्तार पूर्वक दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक को डिज़ाइन किया है। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस साल बने थे, इसी को हम कहते हैं विश्लेषण चार्ट, जिसको इन्होंने हर एक सब्जेक्ट वाइज दिखाया है। उसके बाद में सबसे पहले जब आप इस बुक को खोलेंगे तो आपको यूपी टेट के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। इसके साथ में जो भी हल होगा वो व्याख्यात्मक होगा, यानी कि प्रश्न 1 का आंसर ए है तो वो ए क्यों है ये तक बताया गया है।
उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए आपका पहला जो भाग 1 है, सेक्शन ए है बाल विकास का, वो आपका पेज नंबर 1 से 19 तक दिया होगा। इस तरीके से ये इनका इंडेक्स है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को पेपर देखने को मिलेगा, जो कि हल हमने आपको बता दिया है कि कैसा होगा, व्याख्यात्मक कैसा होता है मैम वो भी दिखा दीजिए। हमने कहा जैसे 150 क्वेश्चन नंबर तक आता है आपका पेपर, 150 प्रश्न आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जैसे इन्होंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन इसका आंसर बी क्यों है? मान लो आपने सी लगाया था, अब आप जानना चाहते हैं कि इसका आंसर बी क्यों है, तो यही होता है व्याख्यात्मक हल, जो इस बुक की क्या है, खासियत है। इस बुक को आप मार्केट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा इनका प्राथमिक स्तर पर एक आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में मैम क्या दिया है, हमने कहा प्रैक्टिस सेट में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये भी व्याख्यात्मक हल के साथ में 15 प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट सॉल्व्ड पेपर हैं चक्षु पब्लिकेशन के, जो कि आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर करके अच्छे नंबरों से यूपी टेट की परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के ये निर्देश दिए गए थे। यूपी, यहाँ से ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्दी ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। उसके बाद में एक ही आयोग से होगा शिक्षकों का चयन। ये बात किसने कही है? सीएम आपके योगी आदित्यनाथ जी ने कही है कि एक ही आयोग के माध्यम से, चाहे वो बेसिक का हो यानी कि प्राइमरी लेवल का हो, जूनियर लेवल का हो, सेकेंडरी लेवल का हो, ये सब कौन करवाएगा? नया आयोग ही करवाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट लाइन में यही बात लिखी गई है कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च कॉलेजों में शिक्षकों का चयन यही आयोग करवाएगा। साथ में प्राविधिक कॉलेजों में भी आयोग से शिक्षकों का चयन होगा। प्राविधिक कॉलेज का मतलब टेक्निकल कॉलेज। उसके अलावा ये एक नई बात निकल के आई है इनके इस आज के मीटिंग से कि अशासकीय सहायता प्राप्त जो मदरसे हैं इनके लिए भी चयन इसी आयोग के माध्यम से आपका होगा। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हैं, अर्थात कहने का आशय ये कि जो भी आपकी टीचिंग वैकेंसी हैं उससे संबंधित सारी डिटेल्स के लिए यूपी टेट की परीक्षा से हो या सीटेट की परीक्षा से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। भर्ती के विषय में मेरी क्या राय है, या यूपी टेट कब तक होगा, चांसेस हैं क्या मैम 2023 में होने के? हमने कहा देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब अब 4 महीने बाद इन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये नहीं डिसाइड कर पाए कि कौन सा अध्यक्ष होगा। मीटिंग में इन्होंने केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो हमें तो लगता है कि अब ये नोटिफिकेशन तो तभी देंगे, सीधी सी बात है, जब इनका आयोग गठन होगा। आयोग गठन होने में अब देखो क्या पता 1 महीने लग जाए, क्या पता 1 हफ्ते लग जाए, है ना। अब तो हम कह सकते हैं कि सब कुछ पॉलिटिक्स पे डिपेंड हो गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन दे दें और ये यूपी टेट की परीक्षा वही मान के चलिए आपकी नवंबर दिसंबर तक में भी करवा लें, वरना क्या होगा, वरना मैम फिर चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ये परीक्षा करवाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन ये दे देंगे आपका यूपी टेट का, है ना। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी सीटेट की जानकारी, यूपी टेट की जानकारी, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। पीजी पॉइंट के नाम से, पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो जो जेन्युइन हो, बहुत बच्चे तो कुछ भी पूछा करते हैं, अगर आपको जेन्युइन क्वेरी है तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। सो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन दिस ऑफिशियल अकाउंट ऑफ इंस्टाग्राम, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर आपको बीएड की तैयारी के साथ साथ अन्य टीचिंग एग्जाम से संबंधित सभी जानकारी समय पे दे दी जाती है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद।